दोस्तों, अगर आप फिज़िकली एक्टिव हैं तो आपको घुटने में दर्द हो रहा है तो उसके 5 जो मुख्य कारण हैं वो ये हैं, जिसमें पहला स्ट्रेन आता है। आपने देखा होगा अक्सर घुटने के लिए हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं कि हमारे घुटने स्वस्थ रहें, उनमें बराबर लुब्रिकेशन बना रहे, तब भी दर्द क्यों होता है? तो स्ट्रेन पेन जो होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं उस समय जब आपने देखा होगा, जब एक्सरसाइज की इंटेंसिटी या उसके स्टेप्स बढ़ाने वाले होते हैं या बढ़ा देते हैं एकदम से, तो एकदम से आपको टीबिया में पेन होता है। टीबिया जो कि घुटने की निचली हिस्से की बोन होती है, जो कि आपके जोड़ को बनाती है, तो वहां पे एकदम से पेन होता है। क्यों होता है? क्योंकि ओवर स्ट्रेन, वहां पर एक्सेसिव स्ट्रेन की वजह से या आप प्रेशर बढ़ जाने की वजह से वहां पर पेन होता है। तो इन सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हमें थोड़ा सा एक्सरसाइज के जो स्टेप्स हैं, जो आपकी एक्सरसाइज है, उसको कम कर देना चाहिए और थोड़े दिन तक, 2 से 3 दिन तक आपको प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। और इसी के साथ में आप कुछ सप्लीमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम के लिए आप अस्थि पोषक कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो मुक्ता शुक्ति एक पाउडर आता है, वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा मुख्य कारण है अर्थराइटिस। आपने देखा होगा अक्सर जो बहुत सारे एज के रिलेटेड, मान लीजिए 50 के प्लस जो पेशेंट, ओल्ड पेशेंट होते हैं, उनमें वियर एंड टियर ऑफ द जॉइंट होता है। इस एज में डीजनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको घुटने में दर्द होना, स्वेलिंग होना या आम होने लगता है। तो ऐसी समस्याओं के निस्तारण के लिए हमें कार्टिलेज को रिपेयर करने के लिए दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए और एक्सरसाइजेस को बहुत लिमिटेड करना चाहिए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जिसमें हम लोग रनर्स नी को बोलते हैं। रनर्स नी जो एथलीट होते हैं, जो रनिंग करते हैं बहुत और जो साइकिलिंग बहुत करते हैं, उनमें भी घुटने में दर्द देखने को मिलता है। इसमें कैसे ये होता है? जब बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं तो पैटेला, जो कि आपकी कटोरी इसे बोलते हैं, यहाँ पे प्रेशर की वजह से वो खिंचाव डेवलप होता है, बार बार दौड़ने की वजह से, साइकिलिंग की वजह से। तो वो जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से वहाँ पर पेशेंट को खिंचाव होता है और खिंचाव की वजह से वहाँ पर पेन एग्रावेट होने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें थोड़े दिन का प्रॉपर रेस्ट लेना होता है, जिससे हमारा ये जो घुटना है फिर से मूवेबल या फ्लेक्सिबल हो जाए और वहाँ की इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग कम हो जाए। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट, इंजरी टू मेनिस्कस। आपने सुना होगा मेनिस्कस का बहुत बार वर्णन हमारी एमआरआई में देखने को मिलता है। तो जब भी आपके घुटने के बीच में जो ये लेयर होती है, इसे हम लोग मेनिस्कस बोलते हैं। बहुत बार या अक्सर ये ट्रॉमा की वजह से इसमें प्रॉब्लम या वहाँ पे डिजेनरेशन होने लगता है या वहाँ पे डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को चलने में या प्रॉब्लम आने लगती है, उसके मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन होने लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी हमें थोड़ा सा नी को स्ट्रेट रखना होता है, हमें नी को बार बार बेंड नहीं करना होता है, जिससे नी में उस एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट ना हो और मेनिस्कस के डैमेज होने के चांसेस कम से कम हो जाए। एंड द लास्ट वन दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम बोलते हैं इंजरी टू लिगामेंट। लिगामेंट हमारे जोड़ों का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जो जोड़ को बांध के रखने में सबसे ज़्यादा सहयोग प्रदान करता है। तो अगर हम कहीं गिरते हैं या चोट लगती है, उस समय हमारे लिगामेंट वहाँ से ट्विस्ट हो जाते हैं या टूट जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको अपने जो आपने कंडीशंस हैं उसके लिए डॉक्टर्स आपको एमआरआई के लिए सजेस्ट करते हैं या आपको एक्सरे के लिए सजेस्ट करते हैं, तो उस लिए आप उनसे डॉक्टर्स से कंसल्ट ज़रूर करिए। और अगर आप इन सभी कारणों में से किसी एक कारण से सफ़र कर रहे हैं तो मुझे आज ही कमेंट में बताएंगे और उसके सल्यूशन के लिए मैं आपको बहुत जल्द
उत्तर दूंगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9424842988 है। इस वीडियो को जो भी घुटने की बीमारी से परेशान है उनको शेयर करिए, जिससे यह महत्वपूर्ण जानकारी उन तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।